दोस्तों फेस्टिवल सीजन चल रहा है और फ्लिपकार्ट बीबीडी सेल भी कुछ दिन में खत्म हो जाएगी। बट घबराइए मत, क्योंकि अभी बिग दशहरा सेल, बिग दिवाली सेल और ब्लैक फ्राइडे जैसे और भी शानदार सेल्स आने वाले हैं। और इन सब सेल्स में भी स्मार्टफोन्स पर बम्पर डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स मिलते हैं। तो ऐसे में अगर आप अंडर 35,000 में कोई फ्लैगशिप ऑलराउंडर स्मार्टफोन ढूंढ रहे हो और आप कंफ्यूज हो कि आपको कौन सा स्मार्टफोन की तरफ बढ़ना चाहिए, तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पर अभी बहुत सारे अमेजिंग फोन्स आ चुके हैं। इसलिए इतने सारे स्मार्टफोन्स में से मैंने गिन चुन के टॉप 5 लेटेस्ट एंड बेस्ट स्मार्टफोन्स को चूज किया है, जो आपको अंडर 35,000 में मिलेंगे। और बहुत सारे स्मार्टफोन्स तो 40 से 45,000 का है, जो डिस्काउंट के साथ 35,000 में ही देखने को मिलेगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच करें। बाकी इस धमाकेदार वीडियो को शुरू करते हैं हमारे 5th नंबर वाले फोन से, जो है ओप्पो की तरफ से आने वाला ओप्पो रेनो 14। दोस्तों ओप्पो ब्रांड जो है ना, नॉर्मली परफॉर्मेंस बैलेंस देता है बट कैमरा तगड़ा देता है, और रेनो 14 भी कुछ ऐसा ही है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसकी डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। इसका फ्रेम मेटल का और बैक ग्लास का है, जो प्रीमियम मैट फिनिश के साथ आती है। लुक वाइज उतनी अट्रैक्टिव तो नहीं है, बट इन हैंड फ्री आपको काफी कंफर्ट फील करा देगा। यह एक कॉम्पैक्ट फोन जैसा ही है। इसका वेट 190 ग्राम्स का है और इधर IP69 की सर्टिफिकेशन भी मिलती है। तो ओवरऑल इसकी डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी डिसेंट है। अब फ्रंट की बात करूं तो इधर 1.5 के क्रिस्टल रिजोल्यूशन, एक LTPS फ्लैट एमोलेड टाइप डिस्प्ले दी गई है, जो अप टू 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पर चलेगी। डिस्प्ले में गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन मिलती है और इसके बेजल्स एंड चिन्स यूनिफॉर्म है। नेटफ्लिक्स पर ये HDR10 को सपोर्ट करता है और YouTube के अंदर ये 4K में HDR कंटेंट एक साथ प्ले कराता है। तो डिस्प्ले क्वालिटी बहुत सही है। ऑल्सो इधर स्टीरियो स्पीकर्स भी मिलते हैं, जो काफी लाउड होगी। एंड आउटडोर यूजर्स के लिए 1200 निट्स की HBM मिलती है। अब कैमरा पर आते हैं। बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें एक सोनी का सेंसर, दूसरा सैमसंग का जो टेलीफोटो सेंसर है, और तीसरा अल्ट्रा वाइड सेंसर है। दोस्तों टू बी ऑनेस्ट, कैमरा क्वालिटी लिटरली प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग वैल्यू फॉर मनी है। ऑल्सो फ्रंट में भी 50 MP का सेल्फी सेंसर दिया गया है। बाकी वीडियो शूट करने के लिए फ्रंट एंड बैक दोनों ही सेंसर से 4K 60 FPS का मैक्स वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें है डायमेंसिटी का 8350 वाला प्रोसेसर, जो अराउंड 14 लाख का एंतुतो स्कोर निकालता है। यहाँ पर LPDDR5X रैम टाइप एंड UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप मिलती है। इस प्राइस पॉइंट पे आपको और अच्छे परफॉर्मेंस वाले फोन मिल जाएंगे, बट ये चिपसेट उतनी भी बुरी नहीं है। आपको बीजीएमआई में करंटली 90 FPS का गेमिंग एक्सपीरियंस मिल जाएगा, एंड आई होप इन फ्यूचर 120 FPS अनलॉक मिल जाए, क्योंकि ये चिपसेट कैपेबल है। बैटरी में आपको 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी बैकअप मिलती है, जो 80 वाट की इनबॉक्स फास्ट चार्जिंग एडेप्टर से चार्ज होगी। सॉफ्टवेयर की बात करूं तो ये कलर OS 15 विद लेटेस्ट एंड्रॉइड 15 पर रन करेगी, एंड फ्यूचर में आपको 3 साल का OS एंड 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट्स मिल जाएगा। प्राइसिंग में आपको इसका बेस वेरिएंट यानी 8 GB का प्राइस विदाउट एनी बैंक ऑफर 37,999 रुपीज में मिलता है, और बैंक ऑफर्स के साथ इसकी इफेक्टिव प्राइस 34 से 35,000 के आसपास में रहती है। अदरवाइज आपको ऑफलाइन मार्केट में भी यह फोन अंडर 35,000 में मिल जाएगा, क्योंकि ओप्पो ब्रांड ऑफलाइन ज्यादा बिकते हैं। बात करते हैं हमारे चौथे नंबर वाले फोन की, जो है iQOO की तरफ से iQOO Neo 10। दोस्तों अगर आपको अप टू 144 FPS तक की हैवी से हैवी गेमिंग करने के लिए कोई फोन चाहिए, तो iQOO Neo 10 सबसे बेस्ट है। सबसे पहले इसकी परफॉर्मेंस को ही देखते हैं। यहाँ पर स्नैपड्रैगन का 8s Gen 4 वाला प्रोसेसर मिलता है, एंड परफॉर्मेंस को और बेहतर करने के लिए इधर सुपर कंप्यूटिंग Q1 नाम का एक एक्स्ट्रा चिप यूज किया गया है। इट मींस आपको डबल चिपसेट का पावर मिलेगा। इवन एंतुतो स्कोर में 21 लाख प्लस स्कोर प्रोड्यूस करता है। इधर LPDDR5X अल्ट्रा रैम और UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप दी गई है इसके बेस वेरिएंट में। फोन में आप हार्डकोर तक की एडिटिंग, मल्टीटास्किंग या फिर गेमिंग करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। गेमिंग में आपको करंटली बीजीएमआई में अप टू 144 FPS तक का गेम प्ले अनलॉक मिल जाता है, एंड गेमिंग करते वक्त यहाँ पर किसी भी तरह का फ्रेम ड्रॉप नहीं मिलेगा। ऑल्सो इसकी बैटरी बैकअप से भी आप फुल्ली इंप्रेस हो जाओगे, क्योंकि इधर 7000 mAh की एक बिगेस्ट बैटरी बैकअप मिलती है, जिसे पेयर भी किया गया है 120 वाट की इनबॉक्स फास्ट चार्जिंग स्पीड के साथ। नाउ अभी इसकी डिस्प्ले पर आते हैं। यहाँ पर 6.78 इंचेस वाली 1.5 के रिजोल्यूशन वाला एक फ्लैट एमोलेड टाइप डिस्प्ले मिलती है, जो 144 हर्ट्ज के स्मूथनेस पे चलेगी। डिस्प्ले शॉर्ट सेंसेशन अप के प्रोटेक्शन के साथ आती है, और इधर ब्राइटनेस के लिए 5500 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। तो डिस्प्ले ब्राइटनेस यहाँ पे फ्लैगशिप टाइप की है। आपको OTT एंड YouTube दोनों पर ही 4K में HDR कंटेंट एक साथ प्ले हो जाएगी। बाकी बात करते हैं इसकी डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी को लेके, तो इसका फ्रेम एंड बैक दोनों पॉलीकार्बोनेट का बना है, जो मैट डिजाइन के साथ आता है। बैक में डुअल टोन डिजाइन मिलती है, एंड लुक वाइज फोन एवरेज है। इतनी बड़ी बैटरी बैकअप होते हुए भी यह एग्जैक्टली 8.09 mm की थिकनेस लेके आता है, जो अच्छी
अच्छी बात है। इवन इसका वेट 211 ग्राम का है जो थोड़ी वेटेड लगेगी एंड कुछ बेसिक फीचर्स जैसे ड्यूल स्टूडियो स्पीकर्स एंड IP65 की नॉर्मल IP रेटिंग मिल जाएगी। वैसे इस बजट में IP69 सभी ब्रांड दे रहे हैं तो ये एक छोटी सी कॉन्स है। फोन आपको FunTouch OS 15 पर मिलेगी विच इज बेस्ड ऑन लेटेस्ट Android 15 एंड फ्यूचर में ये 3 साल का मेजर और 4 साल तक का सिक्योरिटी पैच अपडेट दे देगा। कैमरे के लिए बैक में 50+8 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप एंड फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर दिया गया है। सोनी का सेंसर है तो पिक्चर क्वालिटी ठीक ठाक सी आ जाएगी। वीडियो शूट करने के लिए इसके सभी सेंसर से मैक्स 4K 60 FPS का सपोर्ट मिल जाता है। प्राइसिंग में बेस वेरिएंट यानी 8/128GB का प्राइस नॉर्मल डेज में 3199 रुपीज में मिलता है एंड आप चाहो तो इसका हाई वेरिएंट की तरफ भी बढ़ सकते हो जो अंडर 35,000 में मिल जाएगा। एंड यह फोन Amazon पर ज्यादा ऑफर्स लेके आता है तो आप इस फोन को Amazon से ही परचेज करना। लिस्ट का 3rd नंबर का फोन आता है Realme की तरफ से Realme GT7। दोस्तों ये फोन भी परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट है बट इसकी कैमरा क्वालिटी भी एट द बजट पॉइंट बहुत तगड़ी है। आइए फोन के छोटे से बड़े फीचर्स को जानते हैं डिटेल्स के साथ। डिस्प्ले में आपको 6.78 इंचेस का 120 हर्ट्ज वाली एक LTPO फ्लैट एमोलेड टाइप डिस्प्ले मिलती है। 6000 निट्स की पीक ब्राइटनेस इसमें मिलती है जो फ्लैगशिप लेवल की होगी। डिस्प्ले में गोरिल्ला ग्लास 7A की प्रोटेक्शन मिलती है और इसके अलावा डिस्प्ले डॉल्बी विजन एंड HDR10 सर्टिफाइड भी है तो कंटेंट वाचिंग एक्सपीरियंस में कोई कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। एंड कुछ बेसिक फीचर्स जैसे ड्यूल स्टूडियो स्पीकर्स एंड IP69 की तगड़ी IP रेटिंग भी मिल जाएगी। बात करूं इसकी डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की तो इसका फ्रेम पॉलीकार्बोनेट और बैक ग्लास का है। बैक में इंडस्ट्री फर्स्ट आइसेंस डिजाइन मिलती है मतलब कंपनी ने ये क्लेम किया है कि यह गर्मी में उतनी गर्म नहीं होगी। बाकी फोन लुक वाइज काफी प्रीमियम लगती है। वेट में यह अराउंड 207 ग्राम का निकल के आता है। सॉफ्टवेयर में यह फोन Realme UI विद लेटेस्ट Android 15 पर चलेगी। फ्यूचर में यह 4 साल का OS और 6 साल का सिक्योरिटी अपडेट्स निकाल करके दे देगा। परफॉर्मेंस की बात करते हैं यहाँ पर MediaTek Dimensity 9400E की चिपसेट मिलती है जो 21 लाख के आसपास का Antutu स्कोर निकालता है। इधर LPDDR5X रैम टाइप और UFS 4.0 की स्टोरेज टाइप मिलती है। GT सीरीज का फोन है तो गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत तगड़ी मिलने वाली है। यह करंटली 120 FPS की स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस आपको करा देगा। वहीं बैटरी बैकअप में आपको 7000 mAh की एक बड़ी बैटरी बैकअप मिलती है जो 120 वाट की इनबॉक्स फास्ट चार्जर से चार्ज होगी। कैमरा पर चलते हैं। बैक में 50+50+8 MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है इंक्लूडिंग 2x टेलीफोटो सेंसर के साथ। प्राइमरी सेंसर सोनी का IMX906 वाला सेंसर है तो कैमरा क्वालिटी नॉर्मल कंडीशन में जबरदस्त निकल के आती है। एंड सबसे बेस्ट पार्ट की आपको बैक कैमरा से वीडियो शूट करने के लिए मैक्स 8K 30 FPS और इसके अलावा 4K 120 FPS का सपोर्ट दे रखा है। बाकी फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है जिससे आप मैक्स 4K 60 FPS का वीडियो शूट कर पाओगे। प्राइसिंग में आपको इसका बेस वेरिएंट 8/256GB का प्राइस इंक्लूडिंग बैंक ऑफर्स 35,000 में मिल जाएगा बट फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो ऑफर्स वगैरह के कारण इसकी प्राइसिंग ऊपर नीचे हो सकती है। वीडियो की दूसरी नंबर का फोन है सैमसंग लवर्स के लिए Samsung Galaxy S24 FE। दोस्तों इस फोन की लॉन्चिंग प्राइस 60,000 की थी। कुछ महीने पहले ये घट करके 40 से 45,000 की हुई थी बट करंटली ये 35,000 में मिल रहा है। तो अगर आप सैमसंग की कोई फ्लैगशिप S सीरीज की फोन ढूंढ रहे हो तो S24 FE सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। फीचर्स की बात करूं तो इसमें फुल HD प्लस वाली 2x डायनेमिक फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पर वर्क करती है और इधर आगे पीछे दोनों ही तरफ गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स प्लस की प्रोटेक्शन मिलती है। आपको ये सारे प्लेटफॉर्म पर 4K में HDR कंटेंट प्ले करके दे देगा। ऊपर से सैमसंग का फोन है जिससे अदर ब्रांड डिस्प्ले लेते हैं तो डिस्प्ले क्वालिटी बहुत तगड़ी मिलेगी। एंड डिस्प्ले में 1900 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी जा रही है। बाकी बात करूं इसकी डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की तो इसका फ्रेम मेटल का है और बैक ग्लास का है जो ग्लॉसी फिनिश के साथ आती है। इधर IP68 की IP रेटिंग और ड्यूल स्टूडियो स्पीकर्स मिलते हैं जिसकी आउटपुट लाउडनेस काफी अच्छी है। फोन का वेट 214 ग्राम का है जिसकी वजह से इन हैंड फील ये थोड़ा बल्कि लगेगा बट लुक वाइज ये बहुत ब्यूटीफुल एंड क्यूट लुक देता है। भूलो मत 60,000 का फोन है। नॉबी कैमरा की बात करते हैं। बैक में 50+12+8 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है एंड फ्रंट में 10 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर दिया गया है। कैमरा क्वालिटी काफी अपीलिंग है, तारीफ करने लायक है। आपको वीडियो शूट करने के लिए इसके बैक कैमरा से 8K 30 FPS और फ्रंट कैमरा से 4K 60 FPS का सपोर्ट मिल जाता है। अल्सो एस सीरीज के कई सारे AI फीचर्स भी आपको इसमें मिल जाएंगे। अब परफॉर्मेंस पर आते हैं। इधर Exynos का 2400E वाला प्रोसेसर मिलता है एंड ये 16 लाख प्लस Antutu स्कोर निकाल करके दे देगा। साथ ही इधर LPDDR5X रैम टाइप एंड UFS 4.0 की स्टोरेज टाइप मिल जाएगी तो बेसिकली आपके लाइफ के हैवी से हैवी टास्क को ये इजीली से हैंडल कर लेगा। वहीं गेमिंग में करंटली बीजीएमआई के अंदर 90 FPS का गेम प्ले अनलॉक करा रहा है। बैटरी में आपको 4700 mAh की एक टिपिकल सी बैटरी बैकअप मिलेगी जो 25 वाट की चार्जिंग अडेप्टर को सपोर्ट करता है। मैं आपको बता दूं कि सैमसंग किसी भी फोन के साथ आपको चार्जिंग अडेप्टर नहीं देता है तो ये आप देख लेना। एंड दोस्तों बेस्ट चीज है इसकी UI एंड इसके फ्यूचर अपडेट्स। फोन में One UI मिलेगा जो कि बेस्ड है Android 14 के ऊपर एंड
फ्यूचर में ये 7 साल का OS और 7 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट निकाल के दे देगा। लास्टली इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो इसका बेस वेरिएंट 8/128GB का प्राइस अमेजोन पर फिलहाल के टाइम पर 3499 रुपीज में मिल रहा है एंड प्राइसिंग ऊपर नीचे हो सकती है, ऊपर तो नहीं नीचे ही होगी। बाकी वीडियो की आखिरी और लिस्ट की पहली नंबर पर मैंने दो फोन को रखा है। पहला तो वीवो की तरफ से Vivo V60 और दूसरा वीवो के ही तरफ से Vivo T4 Ultra। दोस्तों Vivo T4 Ultra को आप तभी लेना जब आपको अल्टीमेट गेमिंग एक्सपीरियंस चाहिए। हालांकि इसकी कैमरा क्वालिटी भी बहुत तगड़ी मिलेगी। कुल मिलाकर इसको आप ऑलराउंडर पैकेज फोन भी कह सकते हो। एंड Vivo V60 उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनको सिर्फ और सिर्फ कैमरे से मतलब है, और ये फोन हमारे लिस्ट का सबसे लेटेस्ट फोन भी है। आइए Vivo V60 को जानते हैं बिल्कुल डिटेल्स के साथ। डिस्प्ले में आपको 6.77 इंचेस का FHD प्लस वाली एक क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिलती है जो 120 हर्ट्ज के स्मूथनेस पे चलेगी। डिस्प्ले में 5000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है और ये डिस्प्ले शॉर्ट कोट ग्लास की प्रोटेक्शन के साथ आती है। HDR10+ डिस्प्ले है और YouTube और Netflix दोनों ही जगह प्रॉपर तरीके से 4K में HDR कंटेंट प्ले हो जाएगी। ऑल्सो इधर मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस को और बेहतर करने के लिए स्टीरियो स्पीकर्स भी दी गई है। अभी इसकी बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन पर आते हैं। इसका फ्रेम पॉलीकार्बोनेट और बैक ग्लास का है जो मैट फिनिश के साथ आती है। इधर डायमंड शील्ड ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है तो बिल्ड क्वालिटी भी बहुत सही है। वेट में यह 201 ग्राम के आसपास का है और यहाँ पर सभी IP रेटिंग मिलती है तो फोन फुली वाटर प्रूफ भी है। अब इसकी सबसे बेस्ट पार्ट की तरफ आते हैं, यानी कि कैमरा पर आते हैं। बैक में 50+50+8 मेगापिक्सल का Zeiss ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है जिसमें एक 3x टेलीफोटो सेंसर भी है एंड आगे की तरफ भी 50 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर दिया गया है। आपको कैमरा क्वालिटी लिटरली बहुत अच्छी मिलेगी, काफी डिटेल्ड नेचुरल इमेजेस निकाल करके दे देगा और आपको इधर कई सारे अट्रैक्टिव मोड्स भी मिल जाएगा। इसके अलावा बैक में कैमरा मॉड्यूल के पास एक ऑरा लाइट भी दी गई है जिसकी इंटेंसिटी आप कम ज्यादा कर सकते हो और ये लो लाइट में फोटो लेने के लिए बहुत यूजफुल है। बाकी इधर आगे पीछे दोनों ही तरफ से मैक्स 4K 30fps वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों अगर आपका मेन मोटिव एक अच्छा ब्यूटीफुल कैमरा फोन से है तो ये फोन एक अल्टीमेट चॉइस होगी। परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर स्नैपड्रैगन का 7 Gen 4 वाला प्रोसेसर मिलता है जो 1 मिलियन के करीब एंथुसियास्ट स्कोर प्रोड्यूस करता है। इधर LPDDR4X रैम टाइप और UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप मिलती है। दोस्तों Vivo के V सीरीज अपने कैमरे के लिए जाने जाते हैं तो इधर परफॉर्मेंस डिसेंट टाइप की ही मिलेगी। आपको BGMI में करंटली 60 FPS का कैजुअल गेम प्ले निकाल करके दे देगा। बैटरी में आपको 6500 mAh की एक बड़ी बैटरी बैकअप मिलती है जो 90 वाट की इनबॉक्स फास्ट चार्जर से चार्ज होगी। एंड सॉफ्टवेयर में यह फंटा OS 15 पर चलेगा विद लेटेस्ट स्टैंडर्ड 15 के ऊपर। फ्यूचर में आपको 4 साल के मेजर और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिल जाएंगे। फाइनली प्राइसिंग की बात करूं तो इसका बेस वेरिएंट यानी 8/128GB का प्राइस करंटली 36,999 रुपीज में मिल रहा है एंड ऑफर्स वगैरह के साथ ये भी अंडर 35,000 के आसपास में आपको मिल जाएगा। दोस्तों मैं फिर से बोलूंगा प्राइसिंग जो है ना ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि ऑफर्स का समय है। तो ये तो था टॉप 5 बेस्ट किलर स्मार्टफोन जिन्हें आप अंडर 35,000 के बजट में परचेज कर सकते हो। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बी हैप्पी एंड जय हिंद।